देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी, शॉप, ऑफिस, गोडाउन कुछ भी रेंट पर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत सी बार कुछ लोग अपने नाम से ही बिजली कनेक्शन को लेते हैं, या बहुत सी बार मकान मालिक ही अपने किराएदार को इस तरह के बिजली कनेक्शन देता है ताकि भविष्य में उससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें कि किराएदार खुद अपने नाम से बिजली कनेक्शन चाहता है या मकान मालिक अपने किराएदार के नाम से बिजली कनेक्शन अपने किराएदार को देना चाहता है। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे और इसमें हम प्रॉपर्टी ऑनर और किराएदार मतलब दोनों को लेकर के ही दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं। अब वो शॉप भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कोई गोडाउन भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है। तो बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी ऑनर के नाम से मतलब वो संपत्ति के मालिक के नाम से बिजली कनेक्शन चल रहा होता है और वो जब भी रेंट पर देते हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट बना करके वो वहाँ पर अपना शॉप, दुकान, ऑफिस जो भी है वो उन्हें किराए पर दे देते हैं और उससे संबंधित जो भी बिजली का बिल आता है वो किराएदार जो होता है उसे भर देता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी संपत्ति या तो वहाँ पर बिजली कनेक्शन ही नहीं है या फिर वहाँ पर बिजली कनेक्शन था वो बंद हो गया या कट हो गया, इस तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो उस कंडीशन में बहुत सी बार किराएदार ये चाहता है कि यहाँ पर एक बिजली कनेक्शन मेरे नाम से ही मिल जाए और जब तक मैं यहाँ पर इस किराए की प्रॉपर्टी पे मैं अपना बिजनेस या घर या जो भी चला रहा हूँ तो तब तक वो बिजली कनेक्शन मेरे नाम पर ही रहे। तो देखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पर लिया है, अब वो चाहे शॉप हो, घर हो, अपार्टमेंट हो, गोडाउन हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर यदि आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बिना उस प्रॉपर्टी के मालिक के ऑथेंटिकेशन के आप बिजली कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिजली कनेक्शन लेने के लिए हमें प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी लगती है। इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से हम कोई सिम या वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो एक जस्ट आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट प्रूफ आईडी से आप कनेक्शन ले सकते हैं, ऐसा बिजली कनेक्शन में नहीं होता है। बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रॉपर्टी के पेपर सबसे मस्ट मतलब सबसे ज़रूरी होते हैं। मतलब बिना प्रॉपर्टी के पेपर के हम बिजली कनेक्शन नहीं ले सकते। अब किसी भी किराएदार के पास उस प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी जो है वो आना इतना आसान नहीं होता है और कभी भी किसी संपत्ति के मालिक के परमिशन के बिना वहाँ पर बिजली कनेक्शन लगना नामुमकिन है। क्योंकि उस प्रॉपर्टी के मालिक के बिना बिजली कनेक्शन लिया जाता है तो सीधी सी बात है उसमें प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी तो ज़रूर जाएगी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रॉपर्टी के मालिक की इजाज़त के बिना उसके प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी का इस्तेमाल करके वहाँ पर बिजली कनेक्शन ले लिया जाए। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप किराएदार हो या आप उस संपत्ति के मालिक हो, आप किसी को किराए पर दे रहे हैं या किसी से किराए पर ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपको इन सभी नियम और शर्तों को मेंशन करना है कि अगर उस संपत्ति के ऊपर प्रॉपर्टी मालिक के नाम से बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जब तक वो किराए पर दिया हुआ है तब तक उसके बिजली बिल से संबंधित जो भी बिल आएगा वो किराएदार को देना होगा। या फिर वहां पर आप अपने किराएदार के लिए एक अलग से बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उस रेंट एग्रीमेंट में उसके आपको बिजली कनेक्शन से संबंधित टर्म एंड कंडीशन लिखना है कि जब तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदार के नाम से जो कनेक्शन चल रहा है वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है तब तक उसके बिजली बिल से संबंधित जो भी इस कनेक्शन से संबंधित बकाया होगा वो किराएदार को ही देना होगा, उसके लिए मकान मालिक बाध्य नहीं होगा। अगर किराएदार उस प्रॉपर्टी को छोड़ करके भाग जाता है बिना किराए दिए और बिना बिल को दिए तो उस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे मकान मालिक जो है मतलब जो संपत्ति का मालिक है वो उस किराएदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उस बकाया बिल या किराया जो भी है वो रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे ही उसकी वसूली कर सकता है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है या रेंट एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया, आपने उसको रिन्यू नहीं किया था और बाद में किराएदार आपका किराया नहीं देता है या बिजली का बिल नहीं भरता है तो किराया तो देखिए वो तो आपका लॉस होगा ही, लेकिन जो बिजली का बिल का बकाया है उसकी वसूली तो बिजली विभाग आपसे ज़रूर करेगा। और उस कंडीशन में अगर किराएदार भाग जाता है तो फिर आप प्रॉपर्टी के मालिक को ही उस बिल का भुगतान करना होगा। इसलिए कभी भी किसी भी ऐसा बिजली कनेक्शन जो किराएदार के नाम से दिया गया है या किराएदार आपके ही बिजली कनेक्शन को जब तक किराए से यूज़ कर रहा है वहाँ पर आपका बिल को नहीं भरता है तो वो बिल की जो भी परेशानियाँ होगी वो मकान मालिक को उठाना होगी। इसलिए प्रॉपरली आप जब भी किसी को बिजली कनेक्शन देते हैं किसी किराएदार को, चाहे वो उसके नाम से हो या आपके नाम से हो, तो रेंट एग्रीमेंट में सभी नियम और शर्तों को मेंशन जरूर कीजिएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी कोई संपत्ति का मालिक है उसके बिना इजाज़त के अगर किराएदार कोई भी सेटिंग करके या पैसे ले दे करके वहाँ पर अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले लेता है और जब उस मकान मालिक को मतलब उस प्रॉपर्टी ऑनर को पता चलेगा कि बिना मेरे ऑथेंटिकेशन के यहाँ पर बिजली कनेक्शन लगा दिया गया है,
अब उसमें प्रॉपर्टी के पेपर लगे हैं या नहीं लगे हैं, दोनों ही कंडीशन में किराएदार और उस कनेक्शन को जारी करने वाला इंजीनियर बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर उस संपत्ति के मालिक ने उसमें उस कनेक्शन से संबंधित आरटीआई लगा करके वो जानकारी लेते हैं, जिसमें कि कनेक्शन जारी करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक का ऑथेंटिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी, इस तरह से वो डॉक्यूमेंट अगर आरटीआई के माध्यम से मांगते हैं और वो कनेक्शन फर्जी तरीके से या पैसे ले दे करके बिजली विभाग द्वारा दिया गया था उस किराएदार को, तो उसमें कनेक्शन जारी करने वाला इंजीनियर जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है और जो किराएदार है उसके ऊपर 420 का केस फाइल करके मकान मालिक जो है उससे भी इसकी वसूली कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सी समस्या हो सकती है। कभी भी आप ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कि मकान मालिक या आप खुद जिससे आपने रेंट पर ले रहे हैं या इस तरह से कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जो भी है आपको इस तरह से कोई फर्जी कनेक्शन देता है बिना प्रॉपर्टी ऑनर के ऑथेंटिकेशन के, तो इसमें आप सभी को दिक्कत आएगी। बेहतर होगा कि जब भी आप किसी भी तरह से कोई रेंट पर प्रॉपर्टी, शॉप या कुछ भी रेंट पर लेते हैं तो प्रॉपर आप एग्रीमेंट कीजिए और सभी चीज़ें सही होने के बाद में ही आप उसको बिजनेस के लिए, घर के लिए, जो भी आप प्रॉपर्टी जिस भी पर्पज से आप ले रहे हैं तब आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। तो भविष्य में ना ही किराएदार को कोई दिक्कत होगी और ना ही उस संपत्ति के मालिक को कोई दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी अपनी मर्जी मुताबिक करते हैं बिना रेंट एग्रीमेंट के या कुछ भी काम इस तरह का इनलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसमें आपके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑनर या बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।